अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई और मेरे सब्सक्राइबर के लिए मैं एक नया अमल लेकर आया हूँ। ये बहुत सख्त किस्म का अमल है, बहुत मुजर्रब है और बारहा दफ़ा का आजमाया हुआ अमल है। अमल के बारे में आपको बिल्कुल ये फ़िक्र नहीं करने की है कि ये अमल कुछ ऐसे है। ये अमल बहुत बड़ी बड़ी किताबों के रेफरेंस से लिखा गया है और बारहा दफ़ा इसको आजमाया गया है। बस आपने फ़िक्र ये करने का है कि जो अमल का तरीक़ेकार है उसमें से इधर उधर कुछ भी नहीं करने का है, समझने का है, बार बार समझने का है। अमल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा अमल कर रहे हैं और उस अमल में क्या हदायत है। अमल को सामने रखकर पहले उसकी सारी चीज़ें इकट्ठी करें, पहले उसकी सारी चीज़ें तरतीबवार लिख लें। उसके लिए अगर कोई कलमात पढ़े जाते हैं तो उनकी तैयारी कर लें, क्योंकि अमल के दौरान अगर आपने कोई लफ्ज़ी गलती की, कोई लिखाई की गलती की या कोई साजो सामान पूरा नहीं है तो आप ये मत समझें कि ये अमल बाई चांस हो जाएगा। कोई भी अमल बाई चांस नहीं होता है जब तक कि आप अपने आप को मुकम्मल तौर पर उस अमल के लिए तैयार न कर लें। आप अमल करने के वक़्त अपना पूरा यकीन, पूरी तवज्जो अमल की तरफ दें, बिल्कुल तन्हाई में बैठें, किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं हो, आपके साथ कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। जब आप मुकम्मल तौर पर अमल के बारे में तैयार हैं उसको आप ज़हनी तौर पर रिवाइज़ कर लें और रिवाइज़ करने के बाद फिर अमल की जगह बैठें और वक्त का तयन करें, साहत का तयन करें कि आप बाकायदा अच्छे वाली जो वक्त इसकी ज़रूरत है वो साहत जो ज़रूरत है उसमें बैठ गए हैं। हर साहत जो होती है आपको पता है 45 मिनट से घंटे तक होती है। इसके बीच में आपने इस अमल को पूरा करने का है। ये अमल आपने ऊपर से पढ़ना शुरू करें। इरसाल हातिफ, इरसाल हातिफ का मतलब है कोई पैगाम रसां जाएगा जो इस अमल की पैरवी करेगा और इसको आपके लिए परफॉर्म करेगा। तो ये और भी आसान है लेकिन ये ज़्यादा मुजर्रब अमल होता है। इरसाल आतिफ के जो अमल होते हैं वो बेखता होते हैं। तो ये समझ के आपने करना का। नीचे लिखा हुआ दीवाना पागल करना। अगर आप किसी को बिल्कुल पागल दीवाना करना चाहते हैं, आपका दुश्मन है, आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, ये अमल बहुत जलाली और ज़ोदल असर है और ऐसे दुश्मन के लिए करें जिसने आपकी ज़िंदगी अजीरन कर दी हो और आपकी इज़्ज़त जान माल महफूज ना हो। इसके बगैर आपने बिल्कुल नहीं करना है। किसी पर नाजायज़ अमल ना करें, न किसी को तंग करें, वरना रुजत होगी और उल्टा नुकसान हो गया। हम लोग पहले उसी चैप्टर के बारे में वापस बात करते हैं कि आपने पहले इस चीज़ का बराबर अंदाज़ा लगाने का है, सोच समझ के करने का है। ये बहुत सख्त अमल है। आप किसी पर नाजायज़ बिल्कुल नहीं करें, ख्वाह वो कानून का हिस्सा हो, ख्वाह आपके इखलाक का हिस्सा हो, ख्वाह हमारी इंसानियत का हिस्सा हो, ख्वाह हमारे दीन का हिस्सा हो। आपने किसी पर नाजायज़ नहीं करने का है, बिल्कुल नहीं करने का है। जो आदमी आजिज़ का है, जो आदमी की दुश्मनी आपके साथ इतनी सख्त नहीं है कि आप उसके लिए ये अमल कर लें, उस पर बिल्कुल नहीं करें। तो मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहूँगा। आप सब लोग माशाअल्लाह, हर बंदा जो अमल करता है वो कुछ ना कुछ समझता है, उसके अंदर कुछ सोच समझ होती है तभी करता है। फैसला कर लें कि क्या आपको ये अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप इसराफ़ अमार और एहसार लाजमी कर लें। इसराफ़ अमार मेरे चैनल के अंदर भी लिखा हुआ है और उसके अलावा यूट्यूब पर हज़ारों जगह लिखा हुआ है। आप इसराफ़ अमार लिखें यूट्यूब पर, आपको फ़ौरन इसकी वीडियो आ जाएगी। नहीं तो मेरे अमाल के अंदर चेक करें, आपको ये एक वीडियो मिलेगी। वो इसराफ़ अमार को 7 दफ़ा पढ़ेंगे, एहसार अपना करेंगे, जो इसके बारे में मैंने 12 दफ़ा ये बताया कि एहसार क्या चीज़ है, किस तरह करने का एहसार कर लें। बखूर बहुत ज़रूरी है, इसके लिए इंतहाई ज़रूरी है। लोबान और जावी का आप बखूर देंगे, साथ में इसका धुआं निकालें, ख्वाह आप जला के निकालें या आप उसको यूनाइट करें, जैसा भी करें आप इसका बखूर बनाएं। और बखूर कमरे में जहां आप ये अमल कर रहे हैं वहाँ बखूर की खुशबू चारों तरफ फैली हो। 3 दिन का अमल है, कंटिन्यू 3 दिन आपने करने का। वक्त का तयन करेंगे और जगह का, और ये वक्त और जगह रोज़ एक ही होनी चाहिए, इसमें तब्दीली के कोई चांसेस नहीं है। तब्दीली करेंगे आपका अमल काम नहीं करेगा। 3 दिन का अमल है। इब्तदाई अमल मंगल को करें, मंगल को ये अमल आप करेंगे। आधी रात के बाद जब सब सो जाएं, अलग कमरे में अमल पढ़ें,
عمل کو اس طرح پڑھیں، یا حی ہو یا قیوم ہو 1000 ٹائم آپ نے پڑھنے کا، یا حی ہو یا قیوم ہو 1000 ٹائم۔ اس کے بعد جب 1000 ٹائم پورا ہو جائے گا تو پھر آپ دوبارہ پڑھیں یا کت کت علیکا فلاں بن فلاں، یا کت کت علیکا فلاں بن فلاں 30 دفعہ پڑھنے کا آپ نے۔ وہ پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنے کا اکتم 3 دفعہ پڑھنے کا آپ نے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر یہ عمل آپ کا پورا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے جو عمل کیا ہے آپ کو اس پر 100% یقین ہے، اور جس کے لیے آپ پڑھیں گے وہ یقیناً افیکٹڈ ہوگا، اس پر یہ اثر ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب میرے دوست لوگ کر رہے ہیں، لگاتار کر رہے ہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو نئے میرے چینل پر آتے ہیں وہ پہلے پلیز میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ آپ کو میری طرف سے یہ عمل کرنے کی اجازت ہے۔ فیڈ بیک میں مجھے یہ بتائیں، کامنٹ میں بتائیں کہ آپ نے عمل کیا اور اس عمل کا کیا ایفیکٹ ہوا، کیا اٹیک ہوا آپ کے اس دشمن پر جس کو آپ نے فیصلہ کیا کہ وہ واقعی آپ کا دشمن ہے اور آپ نے یہ عمل اس کے لیے کر لیا۔ تو فیڈ بیک کریں، اور اگر ہو سکے، یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے لیکن عرض ہے آپ سے کہ اگر ہو سکے تو میرے عمل کو اپنے کسی دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عمل کے بارے میں کوئی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہو تو میرے چینل پر میرا نمبر 1000 جگہ لکھا ہوا ہے، آپ مجھ سے واٹس ایپ پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ میں بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ بات کی سمجھ نہیں آئی ہے، میں آپ کی ہیلپ کے لیے، اسسٹ کرنے کے لیے ہمیشہ موجود ہوں۔ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، بشرطے آپ نے مجھے سبسکرائب کر دیا ہے۔ تو اللہ حافظ۔